चलिए तैयार। डेविड हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। क्या आप सुन पा रहे हैं पटना वाले भाई लोग? ओके, सुन लिया सब, ठीक है। वेरी वेरी गुड, एकदम धान धान सब तरह जाइए फटाफट। देव सर नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट जुड़े सब, फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, और जल्दी जुड़िएगा क्योंकि बेसिक बातें समझाना है। बेसिक बातें नहीं समझ में आए ना तो भी पंगा हो जाएगा, ध्यान रखना। और सब लोग कल की क्लासेस किए थे ना? शुरू किया जाए। आ गए सब लोग? सचिन नैन जी क्या? हेलो। सभी एग्जाम भाई, ये जो बैच आपने परचेज किया, ये जो बैच आप पढ़ रहे हैं, ये बैच सभी एग्जाम को कवर करेगा। एसएससी प्री, मेंस, जो भी है, यूपीएससी का, सीसैट, पीसीएस का, बैंकिंग का, रेलवे का, डीएसएसबी का, टीचर का, है ना, हर जगह जितना होता है, बिहार एसएससी का, यूपी एसएससी का, हरियाणा एसएससी का, जहाँ के हो सब कवर करेगा, ठीक है ना? हो कानपुर वाले भाई साहब, अनुराग सिंह राणा जी, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी 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 फटाफट जुड़े यार सब लोग। शुरू किया जाए, सब लोग नहीं जुड़े अभी तक, फटाफट फटाफट। अपडेट होने के बाद नोटिफिकेशन गायब हो गई, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ये ऑलराउंडर बैच है भाई। देखो भाई से जरा, एक मिनट देखो। फिर बच्चा बोला कि अपडेट करने के बाद जो नोटिफिकेशन तो गायब ही हो गई। मतलब बच्चे को कहा गया कि अपडेट करिए, अपडेट के बाद और दिक्कत। फिर से उसको बोलिए। सब लोग आ गए ना? पटना में कोई है जो कल नहीं आया था? उठाए हाथ। ओहो, डेली आना जरूरी है कि नहीं? नीचे कर लीजिए, हाथ दर्द करेगा। बिहार शरीफ वाले भाई आप आए थे कल, दोनों लोग। आज तो दो ही लोग दिख रहे हैं इसमें। चलो ठीक, छुट्टी मना रहे हैं लोग। अच्छा, जैसे 17 अक्टूबर से है। फिर से दबिए। चलिए, सब लोग आ गए, जल्दी आइए तभी क्लास शुरू करेंगे मेरे भाई। सी आई कौन आई है भाई? कौन आ गई? देखिए देखिए, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना? सब लोग आ गए? फर्स्ट क्लास अपलोड नहीं हुई क्या ऐप पर? क्या बात करते हैं, फर्स्ट नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा जी। बोलिए नंबर 92। क्या करना, व्हाट्सएप करना, कॉल, ये कॉल करना? बोलिए नंबर। चलिए सब तैयार हैं, अब हम शुरू कर देंगे। जिसको आना था वो आ गया। चलो ठीक है। कल मैंने क्या सिखाया था कि 100 रुपया ब्याज लिया, 100 रुपया ब्याज लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% वार्षिक है। तो 100 रुपया ब्याज लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। ये जो आया है, ये इंटरेस्ट जो है वो किस पे कैलकुलेट हुआ है? प्रिंसिपल पर। ये जो इंटरेस्ट आया है 10 रुपया, 10 रुपया 3 बार, ये किस पे कैलकुलेट हुआ है? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे आप सिंपल इंटरेस्ट भी कर सकते, 10 10 10 30 रुपया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया बात?
जो प्रिंसिपल पर जो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट रेट है 10% के हिसाब से 10 रुपया, तो ये जो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है उससे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो प्रिंसिपल पर जो कैलकुलेट हुए हैं, प्रिंसिपल पर जो कैलकुलेट किया 100 रुपया का 10%, तो ये जो आया सब 10 रुपया, ये क्या आया? साधारण ब्याज। क्या आया? साधारण ब्याज। ये क्या आया? साधारण ब्याज। ठीक है ना? ओके, अब देखिए ध्यान से प्लीज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल पर तो मिलता ही है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक, तो पहला साल हम 10 रुपया कमाए, तो दूसरा साल जो यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर जो पहला साल कमाए तो उस पर भी ब्याज लग जाएगा, मतलब 10 का भी 10% मिल जाएगा। 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपया। तो यहाँ 1 रुपया और मिलेगा, तो सेकेंड ईयर 11 रुपया। और जो थर्ड ईयर आएंगे तो अभी तक जितना ब्याज मिला है, कितना मिला है? 10, 20, 21, अभी तक 21 रुपया मिला है। तो अभी तक हम ब्याज कमा चुके हैं पूरा 21 रुपया, तो 21 रुपया पर भी 10% लगेगा। तो 21 का 10% 2 रुपया 10 पैसा, तो यहाँ 2 रुपया 10 पैसा ब्याज लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब 12 रुपया 10 पैसा। देखिए ध्यान से प्लीज, ध्यान सुनिएगा। तो पहला साल का ब्याज मात्र 10 रुपया, दूसरा साल का ब्याज 11 रुपया, और तीसरा है ना 11 रुपया हो गया ना, दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया? 11 रुपया, 11 रुपया। और तीसरे साल का 10 रुपया लगा प्रिंसिपल पर, और जितना ब्याज अभी तक आया है तो ब्याज का ब्याज दोनों 10 मिला कितना? 12 रुपया 10 पैसा। तो ऐसे करके पहला साल 10 रुपया ब्याज, दूसरा साल 11 रुपया ब्याज, और तीसरा साल 12 रुपया 10 पैसा। 12.10, 12 रुपया 10 पैसा। ठीक है ना? लेंगे 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 चिता लेंगे, रुक जाइए थोड़ा, है ना, टेस्ट आएगा। तो ऐसे करके सब कोई कल समझ में आया था? ये सारी बातें समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए कि पहले ये प्रिंसिपल पर मिलेगा 10 रुपया, अब 10 जो कमाए थे उस पर भी 10% मिल, 10 का 10% 1 रुपया, और अभी तक जितना कमाए हैं 21 रुपया, उसका भी यहाँ 10% मिलेगा। क्यों? जितना ब्याज होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है ना? अभी समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस बताइए फटाफट जी में। ये बात समझ में आ रहा भाई पटना और बिहार शरीफ वाले भाई लोग को? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो अपना हाथ उठाइएगा। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, ओके, ये बातें सब लोग समझते हैं। वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पर जो बात आती है, ठीक है, ऐसा आपने लिखना समझ गए, कैसे करते हैं नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए हम आगे चलते हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, और कैसे कैसे इसे बनाया जाता है सारी बातें सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 2000 रुपया कर्ज लिया, ठीक है? नहीं कृष्णा, अभी हम 3 साल के सिखाएं, इसे 3 बार हुआ, 1 साल 3 साल, हम आगे 4 साल भी सिखाएंगे, 5 साल भी सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आ गए सब लोग, देखिए फिर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। आइए, जैसे एक व्यक्ति कर्ज लिया 2000 रुपया, द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के दर से, रेट क्या था? 10%। ठीक है ना? कृष्णा 3 बार इसे लिया कि 3 साल का निकालना था, तो 1 साल 2 साल 3 साल, इसे 3 बार 10-10 लिया। ठीक है, और पहला साल भी 100 का 10% 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया। तो प्रिंसिपल पर तो 10 रुपये मिलेगा ही, प्रिंसिपल पर 10-10-10। अब प्रिंसिपल पर मिला 10 रुपया, अब पहला साल जो 10 रुपया कमाए थे उस 10 पर भी ब्याज मिल जाता 10%। तो 10 का 10 कितना होता है? 1 होता है। तो वही ऐसे करके 3 साल का निकाले थे। ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लीज, सौम्या क्लास अभी चालू है, कुछ देर पहले, आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति 2000 रुपया लोन लिया, कर्ज लिया, द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। हमसे पूछेगा कि 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, या 2 साल बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछे। ठीक,
अमाउंट पूछेगा या चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। एकदम प्यार से ही पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, आप टेंशन काहे लेते हो। आशीष शर्मा, मुझे ऑनलाइन में कृष्णा ने ओके आशीष शर्मा, चलिए। ओके आशीष, कृष्णा को थैंक यू बोल दिया। आशीष जो है कृष्णा जी को थैंक यू बोले हैं इसीलिए क्योंकि वो छोटी छोटी बातें पूछते हैं तो इन सबको फायदा होता है, इसीलिए कृष्णा जी को थैंक यू बोला है आशीष शर्मा जी ने, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्लीज, सब तैयार हैं। एक व्यक्ति 2000, इसे चालू कर देना, 2000 रुपया कर्ज दिया, रेट ऑफ 10% पर एनम। पहले समझिएगा, आपको आता भी है तो मत बनाना प्लीज। ए भाई कोई बना रहा है क्या, एकदम नहीं बनाओ, समझो ध्यान से फटाफट। देखिए तो कई तरीके से बना सकते हैं। 2000 रुपया कर्ज लिया और 2 साल बाद पूछा 10% रेट है। देखो 2000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया। 2000 का 10%, 200 रुपया, 200, ये मूलधन पर ब्याज लगेगा, 200 यहाँ भी, 200 यहाँ पर। 2000 का 10%, 200, 200, 2010%, 200, 200, 200 यहाँ भी ब्याज मिलेगा, 200 ब्याज यहाँ भी मिलेगा, ठीक। अब यहाँ जो है, जो यहां से ब्याज आया था, क्या ब्याज था, 200। यहाँ पहला साल ब्याज कमाए हैं हम 200 रुपया, दूसरा साल जो पहला साल ब्याज कमाए थे ना, उस पर भी 10% ब्याज लग जाएगा, तो 10% 20 रुपया होता है, तो यहाँ 20 रुपया और ब्याज मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना। ओके 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 ओके, यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए, समझिए 200 का 10%, 200 रुपया, 200 का 10%, 200 रुपया। अब जब हम 200 रुपया कमाए ना पहला साल, तो 200 जो पहला साल कमाए ना, उस पर भी तो मुझे ब्याज मिलेगा। तो ऐसे करके 2 साल में ब्याज कितना मिला, 200, 200, 420, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल का आ गया 420 रुपया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट निकालेंगे तो 2000 में जोड़ देंगे तो 2420 रुपया हो गया। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। 2000 का 10%, 200 रुपया, 2000 10%, 200 रुपया, ये हो गया प्रिंसिपल पर लगा ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। और जो हम पहला साल ब्याज कमाए उस पर भी 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 रुपया। तो अभी तक हम कितना ब्याज कमाए, 200 तो 420, 420 रुपया। तो कम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपया, अमाउंट बोले तो 2420 रुपया, 2420। क्या आपको ये समझ में आया। ये इतना जो समझाए हैं, बिहार शरीफ और पटना उतारेंगे, समझ में आया। और नहीं आया तो अपना हाथ उठाएं और आगे की ओर देखें फटाफट तेजी में, कोई पीछे नहीं देखेगा, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, लर्निंग ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बताएंगे, समझ में आया तो यस लिखिए और नहीं आया तो नो लिखिए, फटाफट तेजी में। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें प्लीज। सबको आ गया पटना वाला भाई, सबको दिक्कत तो नहीं, कोई तंग तो नहीं कर रहा आपको। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए यहाँ देखिए सौम्या, देखो बच्चा, ये जो है ना 2000 रुपया है और 2 साल का, 2 लाइन खींच दिया 2 साल का, तो 2000 रुपया है, 2000 पर 10% निकालेंगे तो 10% का इंटरेस्ट तो 200 आएगा ना। तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, 2000 पे जो मेरा अपना पैसा है ना, जो मूलधन जो हमने जमा किया प्रिंसिपल, इस पे तो ब्याज मिलेगा ही। और जो फर्स्ट ईयर हम 200 रुपया कमाए ना, दूसरा साल इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 200 का 10%, 20 रुपया, 20 रुपया और ब्याज मिलेगा। देखो फर्स्ट ईयर 200 रुपया, सेकेंड ईयर 220 रुपया ब्याज मिला, सब मिला के 420 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years 420, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 हो गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होगा, 420 रुपया, और अमाउंट कितना हो गया, तो 2000 में 420 जोड़ देंगे, 2420 रुपया, ठीक है। हाँ तो क्या,
ठीक है, चलिए सौम्य बताएंगे, समझ में आया? सौम्य फिर से बताना प्लीज, ये समझ में आया बच्चा? जल्दी फटाफट तेजी में, सब में लेट आएंगे थोड़ा, प्लीज बताइए। 2000 का 10%, 200 रुपया, 200 रुपया। और जो हम पहला साल कमाए हैं ना, ये मेरा अपना पैसा है, ये भी मेरा ही अपना हो गया। हम दूसरे साल फिर से इस पर भी ब्याज कमाएंगे, तो 200 का 10% 20 रुपया, सब मिला के 420 रुपया ब्याज हो गया। सौम्य बताएंगे, समझ में आया? और देखिए दूसरा तरीका देखिए जरा, एक और तरीका सिखा रहा हूं, सब तैयार हैं? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? पट्टाला भाई लोग कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आपको आ गया? दिक्कत है तो हाथ उठाना, दिक्कत है तो उठाना, ऐसे नहीं। ऐसे हाथ उठाते तो मेरा दिल धक धक करता है कि नहीं आया लगता अच्छा को। ठीक है, आ गया, ठीक है ना? अरे सबको आ गया ना? ऐसे नहीं शिवम, देखो ध्यान से, पहले समझो ध्यान से, ठीक है? मैं कई तरीका सिखाऊंगा, आप ध्यान सुनना, ठीक है? गोली मारो, देखो यहां देखो शिवम, जो हम सिखा रहे हैं वही सीखना, आगे मत दौड़ना फुर फुर। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। बताइए, समझ में आया? 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब प्रिंसिपल हमारा 10 है। 10% का मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल हमारा 10 है, तो अमाउंट हो जाएगा 11। ध्यान से सुनिएगा, 10% का मतलब 1/10, मतलब प्रिंसिपल हमारा 10 है और 1 रुपया ब्याज है। 10% का मतलब होता है प्रिंसिपल हमारा 10 है और 1 रुपया ब्याज है, इंटरेस्ट 1 रुपया है, तो अमाउंट 11 रुपया होगा। ऐसा 2 बार हुआ, 10 11, 2 बार, 2 साल के लिए 2 बार करेंगे, तो ये रेशियो निकल गया किसका? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तो ये प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया और ये 121 रुपया हो गया अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या 2 साल का रेशियो आ गया। 100 बराबर दिया है 2000, ये कितना है? 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना कर दो, 2420 हो गया 20 गुना। डायरेक्ट निकल गया कि 2 साल का अमाउंट 2420, आंसर हो गया 2400। नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको ये लग रहा है ये ऐसे 2 बार क्यों किए है ना, 10 10 11 11 2 बार क्यों किए? ऐसा बहुत लोग के मन में विचार आ रहा होगा ना, हमको मालूम है आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको एक बात सिखाया था, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T, क्या ऐसा सिखाया है? सिखाया था। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट 10 है तो 10/100, 2 साल है तो 2 लिख दिया। अमाउंट बराबर P इंटू 0 से 0 कट गया, एलसीएम 10, 10 एकम 10 और 1 11, 2 साल तो 2 लिख दिया। अमाउंट बराबर P इंटू ये 11/10, 11/10 2 बार लिख सकते हैं, ये है 10 1 11, 11/10, ये स्क्वायर का मतलब 2 बार, 11/10, 11/10 2 बार लिखेंगे, ठीक? ओके, ये इधर आ जाएगा, या चलो उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये उधर, ए भैया ऐसे मत करो जी, ये जो है उधर जाएगा, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई? ये उधर चला जाएगा, तो 11 11 2 बार और 10 और 10 2 बार, ठीक? यदि 3 साल होता तो यहाँ क्यूब होता, क्यूब 3 पावर, तो ये 3 बार लिखते हैं, है ना? देखो यही ना आगे, ये अमाउंट है, अमाउंट 11 वाला है और प्रिंसिपल 10 वाला है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 121:100 हो गया ना? वही हम ऐसे लिखे थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। हम 10% का मतलब यहीं पर समझ गए, 10% का मतलब 1/10, मतलब प्रिंसिपल 10 है, मैं ऐसे लिखा था, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो अमाउंट 11 रुपया होगा, और 2 साल के लिए है तो हम समझ गए कि 2 पावर होगा, मतलब इसको 2 बार लिखना होगा, इसीलिए 10 और 11 हम 2 बार लिखे थे।
तो आप कंफ्यूज तो नहीं होइएगा ना, ये शॉर्टकट बनेगा, ध्यान सुनिए प्लीज। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, अधिक क्यूब होगा तो 3 बार करेंगे, 4 पावर होगा तो 4 बार करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 साल था इसलिए 2 बार करेंगे, 10 11/10 और 2 बार 11/10 है, तभी ना स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, p इंटू 11/10 का स्क्वायर है, तो 11/10 कितना है, 2 बार लिखेंगे ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 2 बार लिख दिया, ठीक। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो गया ये 100:121 हो गया। देखो प्रिंसिपल 100 है लेकिन क्वेश्चन में दिया था 2000 है। यदि आपको ब्याज निकालना हो, देखो प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है, तो ब्याज कितना है, 21 रुपया। तो ब्याज आया 21, तो आप डायरेक्ट ब्याज भी निकाल सकते थे कि ब्याज निकालने का है तो 21 बराबर कितना, 2 जीरो काट दें, 21 दूनी 42, 420। तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछता। सबको समझ में आ रहा है ना? ये देखो जो आपने बचपन में पढ़ा था ना फार्मूला, देखो वही फार्मूला शॉर्टकट ट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा, मैथमेटिक्स कभी जिंदगी में बदलता नहीं है, सब सेम रहता है, ठीक है ना। देखो जो आपने बचपन में पढ़ा सबसे ओल्ड फार्मूला है, उसी से देखो शॉर्टकट बन गया, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, बस हम लोग उसको फास्ट और स्लो कर देते हैं, लेकिन तरीका वही होता है, ठीक है ना। देखिए तो ये रेशियो बन गया ना, देखो ऐसे करके अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो। तो ऐसे करके इसको हम बनाएंगे। सबको समझ में आया? ए भाई समझ में आया? आ गया ना। देखो 10% का मतलब 1/10, 10 प्रिंसिपल अमाउंट 11, 10 प्रिंसिपल अमाउंट 11, बहुत अच्छा भैया। अब 10 दहा के 100, 11 121, तो 10 बराबर 100 बराबर दिया 121, कितना है 20 गुना। तो ये भी कर देंगे 20 गुना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जीरो लगा दिया, हो गया ये अमाउंट। यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो हम माइनस करते हैं, 2400 में से 2000 माइनस कीजिए तो 400, 2420 था तो 420 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 100 बराबर 200, तो यहाँ ब्याज कितना 21, 21 बराबर कितना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे भाई बंधु ये तरीका समझ में आया सबको? बिहार शरीफ पटना लर्निंग ऐप वाले बताएंगे फटाफट तेजी में। जिसको नहीं आया भाई साहब वो नो लिखेगा, जिसको नहीं आया वो अपना हाथ उठाएगा प्लीज। पटना बिहार शरीफ ये वाला नहीं आया तो उठाइए हाथ। आज भी आपको बेसिक ही समझा रहे हैं, प्लीज बताइए फटाफट। भाई साहब सेकंड मेथड समझ में आया? कोई नहीं पूछना चाहता है, वेरी गुड। लर्निंग ऐप पर आ गया तो यस लिखो और नहीं आया तो नो। फास्ट। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, ए भाई जी तीसरा तरीका, क्या आप तैयार हैं? हाँ तैयारी होंगे, डेली स्नान करके आते हैं, तैयारी होंगे बिल्कुल। देखिए सॉरी भाई तीसरा तरीका देखिएगा, अमाउंट निकालने का तीसरा तरीका। क्या आप तैयार हैं? क्यों क्या फॉर्मूला में, अरे बाबा डायरेक्ट भट, तो ध्यान दो क्या ही करना, जैसे सिखा रहा तू काय नहीं कर रहा। ये आया तो बोलो हाँ या ना, ये आया तो बोलो हाँ या ना, अभी अपने मन से कुछ नहीं बोलने का, ठीक है। चलो यहाँ देखो कृष्णा, बस ऐसा नहीं कि फालतू वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ पूछो लेकिन ऐसे नहीं फालतू, देखो ध्यान से। ये समझ में आया, ये समझ आया, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं, देखो थर्ड, देखो थर्ड। देखिए ये अमाउंट दिया है, ठीक। आप इसे आप ऐसे बनाइए, जो समझा रहे हैं वही समझिए और वही बात कीजिएगा। दूसरा बात बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो कुछ ना समझ में आएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो बटा में सन्नाटा हो जाएगा दिमाग। क्यों? क्योंकि दिमाग चलता कहीं और आएगा, समझा के निकल जाएंगे कुछ और हम। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ज्यादा हीरोपंथी नहीं, जो समझाएं पहले वो समझिएगा एकदम ध्यान से, उसमें जो क्वेश्चन करना कीजिएगा, जैसी छोड़े आगे तब आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। जो नहीं तो मालूम चलेगा कि समझने के चक्कर में कुछ और चलेगा यार, समझा करो यार, ठीक है ना। ध्यान देखो, अमाउंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला, प्रिंसिपल 2000 है, कितना है 2000 है, और 10% का मतलब 1/10, मतलब कितना हो जाएगा, एक ब्याज 10 प्रिंसिपल 11/10,
2 साल तो 11 दो बार लिख दो, बस हो गया, 2 जीरो कट गया, 11 121 गुने 2 2420 आ गया डायरेक्ट अमाउंट। अब ये समझा रहा हूं, इसको समझो ये कैसे हुआ, इसमें बातें करो हमसे, ठीक है ना। जो पहले समझा दिया वो गोली मारो। अब यहां देखिए, एक्चुअली जो पहला फार्मूला था प्रिंसिपल P और 1 प्लस R बाय 100, इसमें एलसीएम लेंगे तो 100, यहां गुना करेंगे 100 प्लस R ही ना आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि रेट 10% है तो 100 प्लस 10, 110 बटा में 100, 110 बटा में 100, आप ऐसे भी कर सकते। प्रिंसिपल 2000 है और 100 प्लस 10 110, 110 बटा में 100, 2 जीरो ऐसे काट दिया, 2 जीरो ऐसे काट दिया, 121 गुने 242 पर 1 जीरो 2420 रुपया हो गया 2420। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट की आज सेकंड क्लास है प्रवीण। कल की क्लास जरूर देखना, कल की क्लास देख लेना, ठीक है ना सुमित? एकदम होगा, टेंशन मत लो। टोटल कितनी क्लासेस होंगी? होंगी तो लगभग 15 क्लास के आसपास, 12-15 क्लास के आसपास होता है, लेकिन अभी तक हुई है कि आज दूसरी क्लास है। चलो बताओ, ये समझ में आया? यस। ये समझ में आया? यस। ये समझ में आया? यस। अब आप बोलेंगे ये नहीं आया, बता देते हैं दोबारा। ओके, आपको क्या सिखाया था? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100। जो बचपन से जो फार्मूला सीखे थे ना, वही देखो, उसी से दिखा देता हूं। पूरा बनाएंगे, सब इसी में छिपा है, सारा तरीका इसी से बना, कोई नया पैदा नहीं हुआ। देखिए एलसीएम 100 लेंगे, 100 प्लस R हो जाएगा। देखो हमारा प्रिंसिपल दिया है 2000, यही सिखा रहे थे। रेट है 10%, 100 प्लस 10 110 बटा में 100, और ये 2 साल है समय, तो 110 बटा में 100 2 बार लिखेंगे, ठीक। 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गए, 11 121 गुने 2 242 पर 1 जीरो 2420, आंसर 2420 हो गया, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? ये बातें सब भाई लोग को समझ में आया तो इसके लिए यस लिख के दिखाओ फटाफट तेजी में। सब लोग क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब देखिए बातें समझाएंगे आपको, बहुत मजा आएगा। पहले हम आपको सिर्फ ऐसे फालतू में करवाएंगे, और सारे क्वेश्चन जब आपसे करवाएंगे ना, देखिएगा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक। ओके, अब इसमें जो है क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, ए भाई साहब ध्यान सुनिएगा, पता नहीं काहे आज सुस्ती छाए हमको। यहां देखो भाई साहब फटाफट, जैसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 420 रुपया। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? तो इसीलिए कृष्णा कह रहा हूं ना कि जहां पर जो बताएं उसको वहीं पर समझिए, ठीक है ना। हम बताएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आपकी फीलिंग को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। ओके प्रवीण, बहुत जल्द सितंबर में खुलने वाला है ऑफलाइन, मिलेंगे। यहाँ देखिए प्लीज, तो रेट है अपना 10%, टाइम है 2 साल, CI 420 है, तो प्रिंसिपल निकाला। मेरे भाई एक एक करके समझो सब तरीके से। भाई जी कहाँ है भाई जी? चले यहाँ देखिए, हाँ थोड़ा एक्टिव नहीं लग रहा है, रिचार्ज तो कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन हो ही नहीं रहा हूँ। यहाँ देखिए प्लीज, देखिए ध्यान से।
ऐसे केसेस को आप कैसे बनाते हैं, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कैसे बनाइएगा इसके बारे में समझाता हूं, प्लीज एक एक करके। एक तरीका तो यह है, 10% का मतलब क्या होता, पहले समझो ध्यान से। 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक, अभी कोई आंसर मत बोलना सुमित, हम जानते हैं आंसर आ गया सबको, क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन तो है। अभी समझाने की प्रक्रिया, आज हम सिर्फ समझाएंगे, और आज में भी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन कल तो पक्का प्रश्न में आ जाएंगे, फिर आपसे बनवाएंगे। इसलिए पहले हम जो सिखा रहे हैं सीखो, ठीक है। आ जाओ, देखो 10% का मतलब 1/10। ऐसे वाला तरीका में, ऐसे वाले में पहले जो दिया रहेगा उसको सॉल्व कर लो। 1/10 आ गया, आ गया, यस आ गया। अब देखो नीचे, नीचे देखो, नीचे तो देखो भाई, ये देखो नीचे क्या है, 10, और 2, नीचे का वैल्यू जो दिया रहेगा, 2 साल होगा तो 2 पावर कर देना, 3 साल बोलेगा तो 10 के पावर 3 होगा तो 3 कर देना। यही प्रिंसिपल मान लेना। 100, 2 साल है इसलिए 100 मानना, 3 साल होता तो 1000 मानते हैं। कैसे मानते हैं हम लोग, ऐसे। 10% का मतलब 1/10। तो जो भी ऊपर वाला मत देखना, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर से मतलब नहीं है। नीचे देखो, नीचे देखो, 10 है, तो जो नीचे लिखा रहेगा उसका ही 2 साल के लिए इसका स्क्वायर कर देना, 3 साल के लिए इसका क्यूब कर देना, 4 साल के लिए 4, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मान लेना। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 100 है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए प्लीज कमेंट नहीं, यहां देखिए प्लीज, पहले मुझे बताइए आप ये समझ गए कैसे मानेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, रेट मान लो कि 20% है तो 20/100, 20 25 100, 2 साल है तो प्रिंसिपल 5 का स्क्वायर 25 मानेंगे। 25% रेट है तो 25 चौके 100, 2 साल है तो 4 का स्क्वायर प्रिंसिपल 16 मानेंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा, कुछ भी लिखा, 6% लिखा है, 6%, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यदि 2 साल है तो प्रिंसिपल 50 का स्क्वायर 2500 मानेंगे। कितना मानेंगे, 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500 मानेंगे। ठीक है, ऊपर को नहीं देखिए, नीचे देखिए, नीचे ये 50 है तो 50 का 3 साल के लिए 50 का क्यूब, और 4 साल के लिए 50 का 4, ऐसे करके मानते हैं। ठीक है ना, ओके, ओके ना, ठीक है, कोई दिक्कत। खुशबू क्या बोले, आप 10% ये सब दे रहे हैं, 5/2 3, हम अभी 10% बच्चों इसलिए ले रहे हैं कि पहले आपको सिखाना है। हम 20 25 6 4 5 सब लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप पहली बार में आपका टांग हाथ ऐसे हो जाए, नहीं समझा, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए पहले आराम से, पहले एनर्जी तो आए, सीखे तो सही, इसलिए 10% ले रहे हैं। प्लीज ध्यान देखिए, तो हमने क्या माना, प्रिंसिपल 100, और 100 का 10% निकाले तो कितना आएगा, 100 का 10, 10 10, और इस 10 का 10% 1, तो ब्याज कितना है बताओ, 10 20 और 21, यहां से ब्याज आया 21, ब्याज 21 आया है, जो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। 21 बराबर 420, प्रिंसिपल 100 माने हैं, 100 बराबर कितना, 420/21 × 100, 21 दूनी 42, 20 पर 2 0, 2000, तो प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो गया, 2000 रुपये। ये तरीका समझ में आया तो प्लीज जल्दी से यस लिखो। समझे, अरे भाई प्रिंसिपल क्या मानेंगे, नीचे क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 मानेंगे, तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, ये तो हो गया, और 10 का भी 10% 1, तो सब मिला के ब्याज कितना हो गया, 21, 21 बराबर 420, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। ठीक है ना भाई लोग, पटना बिहार शरीफ समझ में आया भाई, नहीं आया तो आइए,
आज बुलाइए लेते हैं तुम, कोई नहीं ठीक है, लर्निंग है वाले समझ में आए तो यस लिखिए, नहीं तो नो प्लीज। फिर सिखाएंगे, सेकंड तरीका सिखाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं, एक तरीका तो ये हो गया, सबको समझ में आ रहा है, सबका यस है, वेरी वेरी गुड। दूसरा तरीका देखिए, 10, देखो एक बात ध्यान रखना, हम आपको 3 तरीका सिखा रहे हैं। कहीं कहीं बीच में हम कहेंगे कि आप इसको ऐसे ही बनाना, इसको ऐसे ही बनाना, तो आप भी दिमाग में बैठा लेना कि इसको ऐसे ही बनाना। आप बोलेंगे वैसे बना के दिखाओ, वैसे वाला बना के दिखाओ, तो फिर आपके आदत खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, और आदत खराब हो जाएंगे, बहुत दिक्कत, ठीक है ना। पंकज शर्मा क्या हुआ, ये समझ में आ गया पंकज शर्मा जी को? प्रिंसिपल 100 मानेंगे, 100 का 10%, 10 आ गया, 100 का 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा, तो ब्याज आया 21, और यहाँ दिया 420, तो 21 बराबर 420, तो 100 बराबर कितना, तो 2000 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा तरीका देखिए मेरे भाई, 10% का मतलब होता 1/10, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11, 2 साल है तो प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121, तो ब्याज कितना आ गया 21, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, प्रिंसिपल 100 अमाउंट 121, तो 21 बराबर हमको दिया 420, फिर वही 100 बराबर कितना हो जाएगा, 420 बटा में 21 गुने में 100, 21 दूनी 42, यही सेम टू सेम आ गया 2000, और राशि थी 2000, ठीक है। समझ में आ गया भाई बंधु मित्रों, समझ में सबको आ गया? यस और नो बोलेंगे प्लीज, सबको समझ में आ गया? यस आ गया तो यस, और नहीं आया तो नो बोलिए। सेकंड तरीका भी समझ में आया? बिहार शरीफ पटना भारतीय लर्निंग ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिखें यस और नो प्लीज फास्ट। सबका आ गया? आज लगातार क्लासेस ले रहे हैं 2 बजे से, 2 3 4 5 7 आज हो गया 5-6 घंटे। चलिए ध्यान दें भाई लोग, सबका यस है, ओके ठीक है। तो इसको आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से बनाइएगा, और जैसे इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा, ठीक है। दूसरा वाला में क्या दिक्कत है? अरे 10 बन गया 11, 10 बन गया 11, प्रिंसिपल है 100, अमाउंट है 121, तो ब्याज मिला 21, अरे 100 बन गया 121, तो ब्याज 21 रुपया है ना जी, 21 बराबर 420, 100 बराबर कितना, तो 2000, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट। देखिए ध्यान रखिए प्लीज, सब तैयार हैं? कहा 40, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40,000 रुपए की राशि है, रेट है कुछ भी मान लीजिए ना, छोटा मानता हूं 5%, और समय है 3 इयर्स, 3 साल का अमाउंट, व्हाट विल द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा या CI क्या होगा, ठीक है। अमाउंट निकालिए, CI निकालिए, ठीक है ना। नहीं कृष्ण पीना भी नहीं, एनर्जी ड्रिंक क्या एनर्जी दिलाएगा जी, हैदर ध्यान से इधर, आपके अंदर में एनर्जी होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करिए, पूरा एनर्जी आएगा। प्लीज यहां देखिए कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 40,000 रुपए की राशि है, 3 साल का सिखा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 5%, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट तो होगा, मतलब फारसी में थोड़ी समझना है, हिंदी में समझना, ठीक है ना।
प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम 100 रुपये जमा किए और बैंक हमको दिया 121 रुपया, तो 21 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, तो ब्याज कितना दिया? 21 रुपया। समझा करो जी, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा कि 40,000 रुपया का 5% कितना होता है? 5 चौके 20, 2,000। 5 चौके 20, 2,000। 40,000 का 5%, 40,000 का 5%, 40,000 का 5% क्या होता है? 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। यह है 2,000, यह है 2,000, यह है 2,000। पहले आप प्रिंसिपल पर निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल पर ब्याज तो हमेशा मिलेगा। प्रिंसिपल पर ब्याज हमेशा मिलेगा। प्रिंसिपल पर तो ब्याज हमेशा। सॉरी भाई साहब, देखिए, तो प्रिंसिपल पर तो हमेशा ब्याज मिलेगा। तो 40,000 का 5% ये तो हमेशा मिलेगा। 2,000, 2,000, 2,000, ये कभी कम, क्योंकि हम प्रिंसिपल जमा किए हैं, उस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है जी? तो सुनिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहला साल का जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज मिलेगा। अच्छा, मतलब 2,000 जो आया है उस पर भी 5% मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, यस। 2,000 का भी दूसरे साल इसका भी 5% यहाँ मिलेगा। 20, 25, 100 कितना होता है? 100। तो यहाँ 100 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा? 100 रुपया। अच्छा, तीसरा साल क्या होता है? तो जितना अभी तक ब्याज आए हैं, जितना ब्याज अभी तक आया है, पूरे ब्याज का ब्याज मिलेगा। 2,000, 4,000, 4100, मतलब 4100 रुपया आया है ना। 2,000, 4,000 और 4100, तो पूरे 4100 का 5% मिलेगा। यस, तो पूरे 4100 का, पूरे 4100 का 5%, ठीक है ना। पूरे 4100 का क्या मिलेगा? 5%, ठीक है ना। 4100 का 5% कितना होगा? 5 का 20, 205। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा 205 रुपये, ठीक। तो यहाँ मिला 40,000 का 5%, 2,000, 2,000, 2,000, और फिर 2,000 का 5% तो 100, और पूरे 4100 का 5% 205। तो अभी तक पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2,000, 2,000, 2, 6,000, 2, 4, 6, 6,305। 6,000 और 1, 2, 300, 0,5, 6,300। तो ऐसे करके चक्रवृद्धि ब्याज आया इतना। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? इतना। यदि अमाउंट निकालने कहेगा तो 46,305। 40,000 में 6,000 जोड़ देंगे, 40 और 6, 46। 40,000 में 6,000 जोड़ दो, 40,000 में 6,000 जोड़ दो, 46,305। 46,305, 46,305, 46,305, ठीक है ना। तो ये अमाउंट हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। समझ में आ रहा है? ए भाई, जैसे पूछेंगे बताना, ये तरीका लोगों को समझ में आया? 40,000 का 5%, 2,000, फिर 2,000, 2,000, 2,000 का 5%, 100, पूरे 4100 का 5%, 205, सब मिला कितना हो गया? 6,305 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और अमाउंट कितना हुआ? तो 40,000 में प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो 46,305। सबको समझ में आया? हम जब वैसे करके बनाते ना कि फर्स्ट ईयर का निकालते हैं अलग अमाउंट निकालते हैं, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालते हैं, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालते तो ये अमाउंट इसके लिए प्रिंसिपल होता। लेकिन हम अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं ना, इसमें डायरेक्ट हम ब्याज निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 40,000 का 5%, 2,000, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो हमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? इंटरेस्ट है उसका। ये देखो ना, 40,000 का 5%, 2,000 ब्याज है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत?
सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सौम्या समझ में आया कि ना, बताइए प्रभावती जी में ये समझ में आया सौम्या? क्या करेंगे हम, देखो ना 40,000 का 5% ब्याज आया है, फिर ये ब्याज है, ये ब्याज है, और जो पहला साल ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज लगाएंगे 5, तो यहाँ से आएगा, और जो 2 साल में ब्याज कमाए उसका भी 5%, फिर यहाँ पर ब्याज आएगा, टोटल ब्याज आया 6,300। वो अलग तरीका हो गया, ये अलग तरीका है बच्चा, दोनों में अंतर है, दोनों तरीका में अंतर है, इसलिए कह रहे हैं कि जो तरीका जहां सिखाएं वहीं पर समझना है पहले, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाने का। मनु जी का फर्स्ट क्लास है, तो मनु आप जो है ना पीछे का क्लास कल जो हुआ था जरूर देख लेना, ठीक है, कल वाला भी और आज वाला भी, ठीक है। ओके, इसका सेकंड मेथड देखिए प्लीज। 5% का मतलब क्या होता है, ये पटना वाला भाइयों को समझ में आ गया ना, बिहार शरीफ वालों को भी? जिसको नहीं आया वो उठाएगा हाथ, ऐसे हाथ फुर फुर नहीं करेगा ठीक है भाई साहब, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, ओके कृष्णा, वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कृष्णा, ये मेथड तुमको उतना देर से नहीं समझ में आ रहा था, क्यों अब समझ में आया? इसके पीछे कारण था कि जो हम मेथड सिखा रहे थे तो तुम्हारा दिमाग जो था ना थर्ड मेथड पे चल रहा था, वैसे काहे नहीं बनाया, वैसे काहे नहीं बनाया, इससे दिमाग खराब हो गया, ठीक है। जो सिखाएं वहीं पर रहो, ठीक है ना, एकदम हमेशा, ठीक है ना भाई साहब। 5% का मतलब होता है 20-2500, 5% का मतलब होता है 20-2500, 5% का मतलब होता है 20-2500, 5% मतलब 20-2500, समझते हैं सब लोग? समझते हैं। 20 बन गया 21, क्या बन गया भैया? 20 क्या बन गया आपका? 21 बन गया, समझ रहे ना? देखिए अब जहां पर जैसे जो इजी हो उसके अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है ना, अब दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, ठीक है ना, इन्हें की बैठ के दिमाग लगाना शुरू कर दिया। हाँ बोलिए, अभी एक साथ मीटिंग है उसके बाद है, भेज दीजिए, खाना लेते हैं, ठीक। सब तैयार है मेरे भाई, देखिए जरा, क्या देखिए, ये हो गया 5% का मतलब 1/20, 1/20, 20 क्या बन गया, एक ब्याज 21, 20 क्या बन गया 21, 20 क्या बन गया 21 बन, ठीक है ना। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 20 × 20 × 20 कितना हो गया 8,000, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्या हो गया 21 का 9261, ये होता है ना, 9261, 9261, ठीक है ना। देखिए ध्यान से प्लीज, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000, और 21 × 21 × 21 9261 गुना कर लेना। कभी कभी आपको लगेगा कि यही मेथड बड़ा लगेगा, कभी ये इजी लगेगा, कभी और बहुत सा तरीका है, पहले तुम सीखो, अभी हम सीखने के स्टेज पर हैं, अभी डिसाइड नहीं करें, हम सिखाएंगे कौन सा मेथड कब यूज करना, ठीक है ना। ओके ओके आशीष शर्मा, देखिए यहाँ देखिए प्लीज, तो अब देखिए यहां पर कि जो 8,000 है, चलो यहीं पे मार देता हूं, 8,000 दिया है 40,000, 8×5 = 40, कितना गुना हुआ 5 गुना हुआ, कितना गुना हुआ 5 गुना हुआ, तो तुम इसमें डायरेक्ट 5 से गुना कर दो, करो 5 से गुना भैया, 5 एकम 5, 6×5 = 30, 5×10 = 13, और 45×1 = 46, ये अमाउंट हो जाए डायरेक्ट। ये समझ में सबको आया? थोड़ा सा है ना गुना भाग है इसमें, ये सबको समझ में आ गया मेरे भाई बंधु को? यदि नहीं आया तो यहाँ देखिए प्लीज, 5% का मतलब होता है 20/100, 20 कितना बन गया 21, 20 कितना बन गया 21, 20 कितना बन गया 21, 3 बार करेंगे, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8,
और ये करेंगे तो 9261 की होता है 21 का, ठीक है ना। देखिए यहां पर 8000 जो है हमें दिया है 40,000 के बराबर प्रिंसिपल। यदि आपको इंटरेस्ट निकालना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए तो इसे माइनस कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कितना हो गया 8 1 9000 1261। तो ऐसे लिखेंगे 1261 बराबर कितना 8000 कर लो 40,000 तो 1261 कितना हो 40,000 डिवाइड बाई 8000 और 1261 20 10 8 5 40 5 से गुना कर दीजिए 5 0 62 61 63 हो गया ना 6305। तो ये देखो पहले भी आया था चक्रवृद्धि ब्याज 6305, अभी भी आ गया 6305, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे आप डायरेक्ट अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 40,000 प्रिंसिपल है, 5% का मतलब होता है या तो 105 बटा में 100 लिख दो, 21 बचे 20 बचे ऐसे लिख दो, या ऐसे 20 बन गया 1 बढ़ गया 21, 21 बटा में 20, या तो ऐसे लिख दो 21 बटा में 20, 21 बटा में 20, या तो ऐसे लिख दो। समझ में आया सबको। 5% का मतलब मैंने परसेंटेज खूब सिखाया है। 1 बटा में 20, 20 और 1 ब्याज, तो अमाउंट हो गया 21 और प्रिंसिपल हो गया 20। 21 बटा में 20 3 बार करेंगे, 1 2 3 0 1 2 3 0 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40, तो 5 गुने 9261 21 का क्यूब गुना करे कितना आ गया 46305, यही ना 40,305, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको समझ में आया। एक लाइन में बना सकते हो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे 40,000 का 105 बटा में 100, तो वही काट के उतना ही ना आएगा 105 बटा में 100 105 बटा में 100। लेकिन आप जानते हैं कि इसका मतलब 21 बटा में 20 ही तो होता है, 21 बटा में 20 ही तो होता है, 21 बटा में 20 ही तो होता है, ठीक है ना। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। आप सभी कोई सारी बातें समझ में आए हो तो प्लीज एक बार यस लिखो, नहीं आए कोई भी एक तरीका आ जाए तो बहुत है। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। पटना और बिहार शरीफ नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ प्लीज, फटाफट से उठाइए, धाएं धाएं उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। चलिए सबका आ गया भाई, बिहार शरीफ पटना कोई नहीं पूछा, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखिए प्लीज, ऐसे बोलेगा कि 10% रेट, नहीं 10 नहीं तो 5 था उसमें, 5% के रेट से 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, सब लोग ध्यान सुनेंगे प्लीज। अभी आपसे हम बनवाएंगे ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा, सीख जाइएगा, ठीक है ना। अभी हम बना रहे हैं ना, ठीक है ना, तो हो सकता है कि दूसरे का हाथ उतना पसंद ना आए, अपने हाथ वाला खुद पसंद आएगा, है ना। अपने हाथ से बनाया गया खूब समझ में आएगा, ठीक है ना। सीआई का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सब सिखाएंगे, एस आई सी आई, भाई ऐसे निकाल दीजिएगा ना तेजवीर की उड़ा दीजिएगा, ठीक। और ज्यादा जल्दी हो यूट्यूब पे हम बना पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, देख सकते हो हम, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक, हम है ना, तो क्या गम है। देखो अभी बहुत दिन बाद आएगा, अभी तो हम सीआई में घुसे भी नहीं है, कदम भी नहीं रखे हैं, ठीक है ना। तो क्लास रुक गई क्या, बच्चा बोला रुक गई, तो अखिल
चल रही है, चल रही है। ओके, चलिए यहाँ देखिए, अब यहां से हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। अखिल जी सही दिखाई दे रहा आपको? भाई बंधु मित्रों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं भूलते हैं, सम्या है कि नहीं? ऑनलाइन वाले को भी और ऑफलाइन वाले को, सबको सही दिखाया जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ देखें प्लीज। पहला तरीका मैंने क्या सिखाया था? 5% का मतलब होता है 20/2500, 1/20। 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 20 का क्यूब, मतलब 8000। ये बातें आपको समझ में आया? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 20/2500 जो नीचे में आएगा ना, उसी का 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे। 3 साल के लिए क्यूब, 20 का क्यूब क्या होता है? 8000। तो 20 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 8000। ठीक है ना? अच्छा, यूपी वाला क्वेश्चन लीक हो गया? हम सुन तो रहे थे शायद। यूपी का क्वेश्चन लीक हो गया, क्या करोगे यार? यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, 5% का मतलब सबको समझ में आ गया ना? 20/2500, 1/20। अब 3 साल का तो 20 का क्यूब, 20 का क्यूब क्या? 2 का क्यूब 8, जीरो का क्यूब 3 जीरो लिख देंगे, 8000। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब हम 8000 का 5% निकालने जा रहे हैं। 8×5 400 हो जाएगा ना, 8×45 400। तो इसका 5% निकालिएगा तो यहाँ से 400 आएगा, यहाँ से 400, यहाँ से 4। ठीक, अब देखो सेकेंड ईयर जो पहला साल ब्याज कमाए थे, कितना कमाए थे ब्याज भाई? तो पहला साल आपको 400 रुपया ब्याज मिला था, तो 400 का 5% फिर से ब्याज लगेगा। 400 का 5%, 400 का 5%। ठीक है ना? एक और बन जाएगा, उसको पूछो। चलो जी, यूज कर लीजिए। देखिए, तो 400 का यहां लगेगा 5%, 5×20, यहां ब्याज मिलेगा 20 रुपया। ठीक है ना? अब यहां तक कितना ब्याज कमाया? 400, 400, 820। 820 का निकालेंगे 5%। 820 का यहां भी, यहां सबका मिला के यहां ब्याज मिलेगा। एक जीरो कट गया, 5×2 = 10, 41 रुपीज। तो यहां से ब्याज आया 41 रुपीज। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में कितना आया? 4×4 = 8, 12, 12 है ना, 1261 आया है ना? तो ये 1261 आया टोटल इंटरेस्ट, 1261 कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये तो दिया था 6305। तो 1261 जो है वो किसके बराबर है? 6305 के बराबर होगा। यहाँ पर टोटल ब्याज आया है 1261, जो किसके बराबर है? 6305 के बराबर। तो हमको निकालना प्रिंसिपल, तो इतना बराबर इतना, तो 8000 बराबर कितना? 6305 1261 इंटू 8000। ये 12×5 = 60, 33 कट गया, 5 से कट गया, 8×5 = 40 पर 3 जीरो और, तो 40,000। वो प्रिंसिपल कितना था? 40,000 रुपये। सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में भाई लोग? अभी हम बनवाएंगे आपसे बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल, बहुत मजा आएगा। अब देखते जाओ, बहुत अभी तो शुरुआत किया हूं, हम बना, आप खुद बना रहा हूं ना। 5% का मतलब क्या होता है? 20/2500, 20 बन गया 21, 20 बन गया 21, और 20 जो है वो बन गया फिर से 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8000, ये हो गया 9261। तो यहां पर प्रिंसिपल देखो ना 8000 है और अमाउंट है इतना, तो ब्याज कितना हो गया? 1261।
कंपाउंड इंटरेस्ट हो ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट माइनस कर दो, ये ब्याज आ जाएगा। 1261 का ब्याज है जो किसके बराबर है, 6305 के बराबर है। तो निकालेंगे 8000 बराबर कितना, 63051261 इंटू 8000। तो यहां से कट गया 5 बार में, वही 40,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 40,000। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है ना सर? जब प्रिंसिपल 8000 जूम कर लिए, ये एज्यूम क्या हो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल एग्जैक्ट थोड़ी है, ये प्रिंसिपल हमारा द्वारा एजम्पशन है। एज्यूम क्या हुआ, लेट क्या हुआ है, इसीलिए आंसर 8000 थोड़ी हुआ है। तो हम माने हैं, हम जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग ब्याज ये है, तो ये रियल में ये है, तो ये हो रहा है, तो ये रियल में कितना होता है, 40,000 होगा। ऐसे करके बनाते हैं। मेरे भाई मेरे बंधु समझ में आया? पटना वाला भाई थक तो नहीं गए आप, है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया है ये सारी बात? प्लीज एक बार यस लिखिए, और नहीं आया है तो नो लिखिए प्लीज। अब मैं फ्रैक्शन में सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। प्लीज बताइए ना, ये समझ में आया सबको? भाई बंधु मित्रों बताइए, समझ में आया? आया? यस और नो? आ रहा है सबको? ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कि यदि 20,000 रुपए की राशि है, कितना है, 20,000, और हम कहते हैं 4 साल के लिए 10%, 4 साल के लिए क्या कर रहे हैं हम, 10%। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम आराम से, 4 साल का सिखा रहा हूं भाई साहब, ध्यान सुनिएगा, सब सिखाएंगे, रेट उट सब 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 तेजबीर, आप देखते रहो। अभी तो अभी हम चैप्टर में गए कहाँ है कि तुम सब कुछ अभी ये जान लेगा यार, है ना? अभी देखते जाओ फटाफट। देखो 20,000 का 10% कितना हो गया भाई, 2,000, 2,000, ठीक है ना? 2,000, 2,000 कर दिया 4 बार, ठीक है ना? डिजिटल सम क्या होता है? अरे अंकों को जोड़ना, डिजिट को जोड़ना डिजिटल सम हो गया, ठीक है ना? आशीष शर्मा, अब उसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप, डिजिट को जो, डिजिटल, डिजिट का सम, है ना? जैसे मैंने सिखाया था 9 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम कटना चाहिए। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम 3 से, नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, उसमें बताए हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ 2,000 का 10% निकालेंगे, 2,000 10% कितना हो गया, 200, है ना? यस। और अभी तक हम कितना कमाए हैं बताइए, 2 2 4, 4200 रुपया। अभी 4200 का 10% आप फिर से लगेगा, 4200 का 10% कितना हो गया, 420 रुपया। तो यहां पर ब्याज 420 आया। और जितना अभी तक कमाए हैं, कितना कमाए हैं अभी तक, कुल 2 4 6,000, 6,620, 6,620, और देखो ना, 2 2 2 4 2 6,000 और 620। अब इसका, इस जितना कमाए हैं अभी तक, उसका 10% यहां पर लगेगा, का 10% लगेगा, 662, ये आया इसका चक्रवृद्धि, ठीक है ना? अब सबको जोड़िए, इनके अंकों सबको जोड़िए ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आ जाए, ठीक है? 20,000 रुपए का प्रिंसिपल है, 10% दर से, पहले यहां पर ये लगा प्रिंसिपल पर ब्याज, जो प्रिंसिपल पर लगा 2,000, 2,000, 2,000 लिख दिया। अब जो यहां कमाएंगे इसका यहां लगेगा, और जितना यहां से पूरा कमाए हैं उसका यहां लगेगा, और यहां से जितना कुल कमाए हैं उसका यहां लगेगा, ठीक? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है? जोड़िए, कितना आ रहा है भाई साहब, 2,000, 4 6 8,000, 6 4 10 2 12, 9,000, 100, ठीक है ना? 6 4 10 2 12, ठीक है? और 8 1 9,200,
802 आ रहा है, कितना आ रहा है जी, जोड़ो जरा, ठीक है जोड़ता हूँ, 2 6 और 2 8, सही जोड़ा था उसमें भी, 6 4 10, तो 12 के 2 और 8 1 9, 9282। जो सही जोड़ेंगे क्या, देखो जना, जोड़ो फटाफट से जी भाई लोग, 6 2 8, 6 4 10, तो 12 के 2, ठीक है 9282। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और दी अमाउंट बोलेगा तो 20,000 में जोड़ दीजिए इसमें 9,000, 29,282 रुपये, 29,282 ये अमाउंट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा, बोलो यस और नो, पटना बिहार सिर्फ समझ में आ रहा है, क्या आप डर पा रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल डरना ही नहीं भाई, अभी सीख, अभी इतना इजी बनेगा भाई, तो शुरुआत है, देखना बहुत मजा आने वाला, ठीक। 10% मतलब यहाँ 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 प्रिंसिपल पर लगेगा, यहाँ जो कमाए उसका यहाँ लगेगा, और यहाँ जो कुल कमाए उसका यहाँ लगेगा, और यहाँ जो कुल कमाए उसका यहाँ लगेगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज इतना। सबको समझ में आ रहा है ना, आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज ज्यादा नहीं, हम कल इसमें थोड़ा सा और बताएंगे।